जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। फिर से आप सभी के लिए करंट अफेयर का एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग अक्टूबर माह के करंट अफेयर देखेंगे और सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट वीडियो पे करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। पूरा वीडियो जो है वो चाहे रेलवे के आने वाले एग्जाम हो या व्यापम का जो अभी भर्तियां चल रही हैं, जैसे कि आरक्षक भर्ती हो गया या फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जिसका भी रिटर्न एग्जामिनेशन होना बाकी है, वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस अध्ययन के लिए डारोन एसिमोगोल्यू और साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया? ये तीन लोग को नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र का, लेकिन किस काम के लिए दिया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन में है आर्थिक विकास के मॉडल, बी है संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं, सी ऑप्शन है वित्तीय बाजारों का विश्लेषण और डी ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन और अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। जो भी संस्थान, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संस्था हो गई, या जो भी ग्रुप्स बनते हैं, तो वो आर्थिक रूप से कैसे समृद्धि को प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन किया है और इस पर नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये तीन नाम है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं कि इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं, फॉर स्टडी ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड इफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है ये, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उपक्रम बना है? किस क्रम का बना है, ये आपको बताना है। 10वां, 12वां, 14वां या 15वां? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 14वें क्रम का बना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मतलब HAL। जो फाइटर प्लेन्स हैं उनको बनाने की ये कंपनी है भारत की। ठीक है, इसको महारत्न का दर्जा दिया गया है। HAL को 14वें क्रम का है। ठीक है, और ये भारतीय एयर स्पोर्ट्स और रक्षा के क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है। अगला प्रश्न है हमारा, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है? तो ये जो स्कोर है, ये ऑप्शन नंबर जो ए है, ये राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया ने बनाया है। और वो दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है T20 का। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। खेल से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर है ये। और अभी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ इसको बनाया है। तीसरे T20 मैच में भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 297 पे 6 का स्कोर बनाया था। ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। अगला प्रश्न है हमारा, ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन में है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एकनाथ शिंदे या चिराग पासवान। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है। आप लोग देख पाएंगे, नई दिल्ली में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किया गया है। और साथ में ही मोदी जी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया है। और जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है वो एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच भी है। अगला प्रश्न है हमारा कि देख पाएंगे आप लोग, भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन में है हिंदुस्तान शिपयार्ड, L&T शिपयार्ड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स या गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स। नया जहाज बनकर के तैयार हुआ है, नाम है समर्थक, किसने बनाया है, ये प्रश्न है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, L&T शिपयार्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। L&T शिपयार्ड के द्वारा बहुउद्देशीय पोत है, मल्टीपर्पस है, समर्थक L&T शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। कहाँ पर? कटुपल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काफी समय से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा है, हाल ही में वहाँ पे चुनाव कराए गए हैं। और नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महमूदा मुफ्ती या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग को लगभग पता होगा ये कि उमर अब्दुल्ला है जो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कभी कभार इनकी पार्टी का नाम पूछा जा सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है इनकी पार्टी का नाम, NC। इसके नेता हैं। 16 अक्टूबर जम्मू कश्मीर नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ भी ले ली है। ठीक है,
और जो कश्मीर का पुनर्गठन हुआ था वो 2019 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है खेल से, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए मिताली राज, बी झूलन गोस्वामी, सी नीतू डेविड या डी हरमनप्रीत कौर हॉल ऑफ फेम में शामिल। तो ऑप्शन से ही बहुत लोग पकड़ सकते हैं। नीतू डेविड इज द राइट आंसर। जनरली होता है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में उन्हीं लोग को शामिल किया जाता है जो अब क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। ठीक है। तो जो नीतू डेविड है भारतीय महिला क्रिकेटर रही हैं। ठीक है। इनको दिग्गज खिलाड़ियों में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। साथ में इंग्लैंड के जो पूर्व बल्लेबाज हैं लेस्टर कुक, भारतीय महिला टीम के खिलाड़ी नीतू डेविड के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स, ये 3 लोग को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा में भी चुनाव हुए हैं, बीजेपी जीत करके आई है, तो वहां पर यह बताना है कि नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है। ऑप्शन में है मनोहर लाल खट्टर, नायाब सिंह सैनी, अनिल विज या सुनील जाखड़। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इसका, नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा, इसके पहले भी वो मुख्यमंत्री ही थे। ठीक है। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सभी लोग इसमें शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तार मार्क कर देता हूँ इसको। हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया? साइबर अपराध जो होते हैं उससे जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन में है अनुष्का शर्मा, कृति सेनन, और सी ऑप्शन है विराट कोहली या डी रश्मिका मंथाना। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रश्मिका मंथाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इनको इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ समय पहले जो रश्मिका है 1 साल पहले डीप फेक वीडियो का भी शिकार हुई थी। इसकी मदद से डीप फेक, साइबर बुलिंग, वित्तीय धोखाधड़ी सहित साइबर सुरक्षा के मामले में जागरूकता बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी। इनका नाम काफी आया था, इनका एक फेक वीडियो बना करके वायरल हुआ था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है? ऑप्शन में है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम या गुजरात। कौन सी राज्य सरकार जो है संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लाने की तैयारी कर रही है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड इसका सही उत्तर है। तो अभी उत्तराखंड में जो राज्य के लगभग 416 मदरसों में संस्कृत अनिवार्य करने का योजना चल रही है और अभी 100 से अधिक मदरसों में अरबी पढ़ाई जाती है वहां। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में इसके नाम की सिफारिश की गई है? अक्टूबर का हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो सिफारिश किसकी हुई थी जो भी कल 11 तारीख को ही सीजीआई की पद की शपथ ले चुके हैं? ठीक है। जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है। इनकी सिफारिश चंद्रचूड़ जी ने की थी और ये देश के वर्तमान के नए मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस संजीव खन्ना किस क्रम के हैं? 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इन्होंने कल शपथ ले ली है और इनकी नाम की सिफारिश की गई थी। जस्टिस जो चंद्रचूड़ थे 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे थे और जो जस्टिस खन्ना जो ही बने हैं ये 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वुमेन्स। ठीक है। स्मृति ईरानी है, विजया किशोर राहतकर है, नेहा सिन्हा है या बांसुरी स्वराज है? राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किस महिला को बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, विजया किशोर राहतकर। और 65 वर्ष तक इनका होगा अवधि या 3 साल तक, जो ही पहला पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो राष्ट्रीय जो महिला आयोग के अध्यक्ष होती है 3 साल कार्यकाल होता है और ये जो है 9वीं अध्यक्ष है और रेखा शर्मा का स्थान लेंगी। इससे पहले जो अध्यक्ष थी उनका नाम था
रेखा शर्मा। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मुकेश अंबानी, अदार पूनावाला, कुमार मंगलम या अभ्युदय जिंदल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अभ्युदय जिंदल इसके पहले भी जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर ये थे और उन्हीं को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अगर बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, इनका नाम भी काफी चर्चा में रहा है। सबसे कम गेंदों पे 300 विकेट लिए हैं और बहुत बड़े दिग्गज का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑप्शन में है कागिसो रबाडा, बी ऑप्शन में है जसप्रीत बुमराह, टीम साउदी या कुलदीप यादव। टेस्ट में 300 विकेट लिए हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर रहेगा, कागिसो रबाडा का। ये जो रबाडा है वो साउथ अफ्रीका के प्लेयर है, दक्षिण अफ्रीका की टीम के तेज गेंदबाज हैं, ये तेज गेंदबाजी करते हैं। तो इन्होंने जो अपना 300वां विकेट लिया है उसके लिए 11,817 बॉल फेंकी हैं और इन्हें 300 विकेट मिल गए हैं। इन्होंने पाकिस्तान के पूर्व बॉलर थे वकार यूनिस, जिनका रिकॉर्ड था 12,000 गेंदों में, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, नोट कर लेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन है भारत, रूस, चीन या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है रूस का। रूस का भी जो एक शहर है फेमस है उस चीज के लिए, कजान, रूस के कजान में इसका मेजबानी की गई है रूस के द्वारा, व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। ठीक है, तो 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच इसका आयोजन किया गया था। इसकी मेजबानी रूस कर रहा है और साथ साथ सम्मेलन में रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ 5 नए सदस्य हैं। मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथोपिया भाग ले रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात दाना, अभी हाल ही में एक चक्रवात आया था जिसका नाम है दाना, और इसका दाना जो नाम है वो किस देश ने दिया है ये आपको बताना है। बांग्लादेश, थाईलैंड, कतर या भारत, किस देश ने इस तूफान का नाम दाना रखा है? तो जो हमारा हिंद महासागर के जो अरब सागर है और बंगाली खाड़ियाँ हैं, इस एरिया में जो भी तूफान वाला चक्रवात वगैरह आते हैं तो ये सभी देश मिल करके उसका नामकरण करते हैं। तो इसका नाम जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर। कतर ने इस तूफान का नाम दाना रखा है जो बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के एरिया में यहाँ पे टकराया था। तो इसका नाम रखा था कतर ने। लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह तबाही मचाने के लिए आया था। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण से कई खेलों को बाहर कर दिया गया है। इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ऑप्शन है गोल्ड कोस्ट, बर्मिंघम, ग्लासगो या नई दिल्ली। कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेलों की बात हो रही है 2026 में जिसका आयोजन होगा, इसका आयोजन होगा ग्लासगो में। ठीक है, और इसमें भारत ने बहुत सारे पदक जीते थे पिछले बार, उसमें से यहाँ पर देख पाएंगे 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों ने भारत ने जिन 12 खेलों पर जीता उनमें से 6 को 2026 के संस्करण से बाहर कर दिया गया है। बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती शामिल है। 6 खेल जिनको बाहर कर दिया गया है, तो उसमें ये सभी खेल को बाहर कर दिया गया है और 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है 18 से 24 अक्टूबर, 19 से 25 अक्टूबर, 20 से 26 अक्टूबर या 21 से 27 अक्टूबर। कर्मयोगी सप्ताह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 से 25 अक्टूबर के बीच में इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, एक ऐप भी लॉन्च किया गया है इसका, कर्मयोगी वाला,
उसमें बहुत सारे कोर्स वगैरह हैं, उसमें आप लोग अपना कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह ले सकते हैं, सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ये सारे प्रश्न जो हैं बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापम तो जनरली ऐसा पूछता है। मलेरिया मुक्त देश किसे घोषित किया गया? केन्या को, मिस्र को, दक्षिण अफ्रीका को या मोरक्को को? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। WHO ने घोषित किया है। 2010 में मोरक्को और 2007 में संयुक्त अरब अमीरात के बाद इस लिस्ट में शामिल होने वाला मिस्र पूरी भूमध्य क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को भी इस लिस्ट में शामिल हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की बात कर रहे हैं, ठीक है। BSNL जो टेलीकॉम सर्विस कंपनी है, इसका नया लोगो लॉन्च किया गया है। इसका नया लोगो किसने लॉन्च किया ये आपको बताना है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी या ज्योतिरादित्य सिंधिया? टेलीकॉम मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जो संचार विकास मंत्री हैं, ठीक है, तो इन्होंने BSNL का नया लोगो आरंभ किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस दिवस से प्रश्न पूछ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन उसका उद्घाटन हुआ था, ऑप्शन में 21, 22, 23, 24 अक्टूबर को। सभी को पता होगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, तो उसका यह दिवस मनाया जाता है। तो पूरी दुनिया में इसकी स्थापना जब हुई थी, उसकी 79 नंबर की वर्षगांठ मनाई जा रही है और 24 अक्टूबर 1945 में इसका चार्टर लागू हुआ था और भारत भी इसके सुरक्षा में सदस्य है। अगला एक्सरसाइज बात करते हैं। सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? सिम्बेक्स 2024 ऑप्शन में सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस या पुर्तगाल? तो सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है। 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 तक विशाखापट्टनम में किया गया था, नौसेना का अभ्यास था, ठीक है। दोनों देश की नौसेनाओं के बीच इसका आयोजन किया जाता है। ये नया अभ्यारण्य नामित हो रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? बरदा नाम याद रखेंगे, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा? असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात सही उत्तर होगा इसका। और बरदा इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो गिर अभ्यारण्य है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और गिर के बाद जो ये बरदा अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, ये एशियाई सिंहों का दूसरा आवास होने वाला है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य या बरदा जंगल सफारी के पहले फेज का उद्घाटन किया गया है और एशियाई शेरों के लिए, जैसे मैंने बताया, यह उसका दूसरा आवास होगा। एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात का है, बब्बर शेर की बात कर रहा हूं मैं, वो प्रसिद्ध है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? शिक्षा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ऑप्शन में है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या केरल? शिक्षा जोन कौन बना रहा है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के द्वारा विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो किन 6 जिलों में विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा की गई है? उसका नाम है लखनऊ उत्तर प्रदेश, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में विशेष शिक्षा जोन SEZ स्थापित करने की घोषणा की गई है और कौशल विकास वहां पे होंगे और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान ध्यान देंगे सभी लोग। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सैन्य विमान बनाने की निजी कंपनी लग रही है जिसका उद्घाटन किया जा रहा है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या गुजरात?
राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात में जर्मन कंपनी के द्वारा टाटा के साथ इसका उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, सॉरी, जर्मनी स्पेनिश कंपनी है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे स्पेनिश समकक्ष से नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम की सुविधा का उद्घाटन किया, जो देश की पहली निजी सैन्य विमानों की फैक्ट्री है। किस विमान का निर्माण किया जाएगा? यहाँ पे C-295 विमान का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आयुर्वेद के लिए नॉमिनेटेड डे कौन सा है? राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल नहीं है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है 28, 29, 30 या 31 अक्टूबर। तो ऑप्शन नंबर बी 29 अक्टूबर सही उत्तर होगा, और 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। किसके याद में मनाया जाता है? धन्वंतरी जी के याद में मनाया जाता है। तो 29 अक्टूबर को देश भर में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, और अक्टूबर में लगभग 12,850 करोड़ की स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं का भी उद्घाटन की शुरुआत की है, और राष्ट्रीय आयुर्वेद धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाता है, और 2016 से इसको मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। कब से मनाया जा रहा है? 2016 से। चलिए, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 27वें क्रम का। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है हरिकोटा, बेंगलुरु, लेह लद्दाख या अहमदाबाद। तो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है वो लेह लद्दाख पर लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा इसरो ने ऐसा काम किया है। लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये जो है लद्दाख विश्वविद्यालय और आईआईटी बॉम्बे के भागीदारों को मतलब साझेदारी से किया गया है। तो दोस्तों, अक्टूबर के जो सेकंड पार्ट करंट अफेयर था, दोनों वीडियो को मिला करके मैंने पूरे एक महीने अक्टूबर का करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट था आपके बीच में रखा है। अब हमारा अगले वीडियो रहेगा वो नवंबर के प्रथम 15 दिनों के करंट अफेयर को हम लोग कवर करेंगे, और लगातार आपको इस प्रकार की वीडियो देखना है, अच्छा है, पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।